वो कौन था, कहाँ का था, क्या हुआ था उसे। सुना है आज एक शख्स मर गया यारों। शहरयार साहब का ये शेर तब बहुत मौजू हो जाता है जब हम किसी की डेथ की, किसी की मृत्यु की, किसी की मौत की खबर सुनते हैं। हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन सा शख्स था, उसे क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह थी कि उसकी ज़िंदगी चली गई। और ऐसे में भी अगर ये पता चले कि किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी ने अपनी जान ले ली है, तब हमारे साथ और भी मुश्किल हो जाती है। उसे कोई बीमारी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी किसी से दुश्मनी थी, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हम समझा ले जाते हैं अपने आप को। अच्छा ऐसा हुआ था, ये वाली बीमारी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, अब इसमें किसी का क्या। लेकिन जब ये पता चलता है कि उसने अपनी जान खुद ले ली तो हमारी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुद अपनी जान ले ले, ऐसा कैसे। हमारा मन एक अजीब तरह का मन होता है। हम हमेशा रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें अननोन का डर लगा रहता है। जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसके प्रति बहुत आशंकित रहते हैं। फिर लगातार हम इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। हम जानना ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इसलिए भी जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसके साथ था, कहीं वो मेरे साथ तो नहीं, कहीं वो बीमारी मेरे साथ तो नहीं, कहीं वो हालात मेरे साथ तो नहीं। हम अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने आप को कि अरे नहीं, हम तो इससे बहुत महफूज हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया में हम तमाम इन सब चीज़ों के लिए जांच पड़ताल में लग जाते हैं। हमारी बेचैनी का सबब हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो वो शख्स जिसने अपनी जान ले ली, क्यों ले ली होगी? फिर हम एक डिसीजन ले लेते हैं, उसका कमज़ोर रहा होगा, वो हालात से लड़ नहीं पाया होगा और इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। हम हमेशा सिंपल नरेशन को पसंद करते हैं। हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं जानना चाहते। हम बस एक सीधा सा उत्तर जानना चाहते हैं कि बस ऐसा हुआ होगा और अपने मन को शांत कर लेना चाहते हैं। तो क्या वाकई में ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं? ऐसा होता भी है क्या? आप इतिहास उठाकर देखें, बहुत बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों ने भी अपनी जान ले ली है। तो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मकाम बनाए होंगे। हम उन्हें प्रतिभाशाली क्यों कह रहे हैं? उन्होंने इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ किया होगा। तो क्या वो कमज़ोर लोग थे? स्टीफन किंग जो महान साहित्यकार थे, वर्जीनिया वुल्फ, युकियो मिशिमा जो जापान के महानतम साहित्यकारों में से एक थे, उन्होंने भी अपने साथ ऐसा किया। तो क्या कमज़ोर आदमी थे? अर्नेस्ट हेमिंग्वे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन्होंने भी अपने साथ किया ऐसा। तो क्या वो कमज़ोर थे? हेमिंग्वे वो व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्हें गोली लगी थी और उससे बचकर आए थे। वो उनके जीवन में 2 बार प्लेन क्रैश का सामना उन्होंने किया था जिसमें वो बच निकले। उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। आपने ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स जैसी महान कृतियों का अध्ययन किया होगा, आप जानते ही हैं। वो इतने पॉपुलर थे कि पूरे मैक्सिको में, पूरे जहाँ कहीं भी बार था और जहाँ कहीं भी फिशरमैन थे, वहाँ पर उनकी पोर्ट्रेट लगाई जाती थी। फिर भी उन्होंने एक दिन ऐसा निर्णय लिया। क्यों? क्या वो कमज़ोर आदमी थे? तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम इसकी जांच पड़ताल में जाएं तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। वो बताते हैं कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया में ही इस डिप्रेशन के या सुसाइड के बीज निहित हैं। वो ये बताते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी डेवलप कर रहे थे और जब हमने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, हम खेती करने लगे थे, तो बहुत सारे वायरस पशुओं की वजह से हमारे ऊपर अटैक करने लगे थे और तब हमारा इम्यून सिस्टम जो था उनसे लड़ने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहा था। और एक बात तो आप जानते ही हैं, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो होता क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वो क्या करता है? वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, वो बुखार बढ़ाना शुरू करता है,
वो कुछ स्वेलिंग पैदा करता है, वो हमारे अंदर बहुत थकान महसूस कराता है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम सोना चाहते हैं। और ये सब क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हम एक जगह चुपचाप रहें, अपनी एनर्जी को समेटें, जिसकी वजह से उस वायरस से लड़ा जा सके। तो ऐसे ही जब कभी कोई हमें पेन होता है, जब कोई हमें चोट लगती है, वो फिजिकल हो या मेंटल, हमारा माइंड जो है वो सक्रिय हो जाता है। और वो क्या करता है, जब हमें कोई मानसिक तनाव मिलता है, जैसे स्ट्रेस की वजह से, कोई हमारा गुजर गया है उसकी वजह से, कोई हमें लॉस हो गया है उसकी वजह से, हम कहीं फेल हो गए हैं उसकी वजह से, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो कार्टिसोल पैदा होता है, एक ऐसा हार्मोन जो इसे बचाने की हमें कोशिश करना चाहता है। और जब कार्टिसोल लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है तो हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि ज़रूर कोई बड़ा इन्फेक्शन है, अब वो चाहे तनाव की वजह से हुआ हो, और फिर वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और जब इन्फ्लेमेशन पैदा करता है तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। अब ये लंबी प्रक्रिया है। जब ये बहुत लंबा हो जाता है तब क्या होता है? तब हमारा माइंड एक डिसीजन लेता है कि लगता है कि अब इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलेगा। तो आराम कैसे मिलेगा? गालिब ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। तो फिर दिमाग ये सोचता है कि अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए, ये जीवन रहने लायक नहीं है। अब इस दुख से निकलने का एक ही तरीका है कि बस इस जीवन को समाप्त कर लिया जाए। और तब वो सुसाइड के निर्णय पर पहुंचता है।